हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका A to Z क्लासेस में। आज मैं आप लोग को क्लास 12 हिंदी के कविता भाग से सूरदास के पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूँ। सभी प्रश्न भी आई है और यह ऑब्जेक्टिव 50% पूछा जाता है बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में। तो इस चैप्टर में हम लोग सूरदास के पद कविता का अध्ययन करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कविता का एक्सरसाइज 2 सूरदास पद। क्वेश्चन नंबर 1, सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, कड़बक, छप्पय, पद। तो सूरदास की रचना कौन है? पद। तो आंसर डी हो जाएगा, 1 का डी। बहुत कम समय में आपको 12 की संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर बाय चैप्टर आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, तो सभी प्रश्नों को अर्थ के साथ समझे और एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 2, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृ भक्ति, देश भक्ति। तो ये कृष्ण भक्ति के कवि थे। किसके कवि थे चला? कृष्ण भक्ति। सूरदास कृष्ण के बारे में कविता, मतलब कृष्ण पर जितना भी दोहा लिखा गया कृष्ण पर लिखा गया है। तो सूरदास किस भक्ति कवि थे? कृष्ण भक्ति। तो 2 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। तो ये खड़ी बोली मतलब ब्रजभाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे चला? ब्रजभाषा। तो सूरदास, कृष्ण और ब्रजभाषा, किस भाषा के कवि थे? ब्रजभाषा। तो 3 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे? बात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो सूरदास थे। कौन दास थे? सूरदास। तो बात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास। तो 4 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास किस धारा के कवि थे? रामाश्रयी, कृष्ण सरई, शैव, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण बताए थे तुम आप लोग को कि कृष्ण भक्ति के थे। कौन भक्ति के? कृष्ण भक्ति। तो कृष्णाश्रयी। तो 5 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ पर। तो इस कविता में कृष्ण के बारे में कविता में क्या बतलाया गया कि कहाँ पे बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। तो आंसर हो जाएगा ए, नंद की गोद में। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में। तो 5 का आंसर, 6 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से कोई नहीं। तो भोर होने की सूचना दी जाती है। किसकी सूचना दी जाती है? भोर होने की सूचना। तो 7 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। किसका है चला? भक्ति काल तक का। तो 8 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारवली, सतसई। तो डी, सतसई जो है सूरदास की संरचना नहीं है। बाकी सूरसागर, सत्य लहरी और सारवली ये सब सूरदास की रचना है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सतसई सूरदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रचना सूरदास की है? तो सतसई नहीं है। सूर सारवली जो है
किसकी है चला? सूरदास की रचना है। सूर सारवली किसकी रचना है? सूरदास की। तो 10 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास किस चीज की भूखे हैं? कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण की, जूठन की। किसके भूखे हैं चला? तो कृष्ण की, जूठन की। तो 11 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1475, 1475, 1480, 1482। तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया चला, दोनों का सेम हो गया है। 1475 यहाँ 1465 है। तो आंसर बी होगा 1475। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 1475 में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप की नहीं है? ए नंबर में सूरदास, बी नंबर में कृष्णदास, जायसी, कुम्मन दास। तो ये जायसी अष्टछाप की कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, कछुक खात, कछुक धरनी, गिरावत छवि, निरखती नंद, रनिया में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है चला? अनुप्रास अलंकार। तो 14 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? अलंकार बतलाना है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य लहरी किनकी रचना है? जायसी की, सूरदास की, कबीर की, तुलसीदास की। तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। तो 16 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रजभाषा। ये कृष्ण भक्ति के थे तो ब्रजभाषा में बोलते थे। इनकी रचना किस भाषा में लिखी गई है? ब्रजभाषा। तो 17 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभचार्य, आनंद दास। तो वल्लभचार्य कौन थे सूरदास के गुरु का नाम? वल्लभाचार्य। तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित है, मतलब शामिल थे। सूरदास किस मार्ग में शामिल हुए? तो पुष्टि मार्ग में। तो 19 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? प्रेम भाव, विरक्ति भाव, दैन्य भाव, अवसाद भाव। तो कौन भाव? दैन्य भाव। किस भाव के पद गाते थे? दैन्य भाव। तो 20 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सूरसागर किसकी रचना है? रायदास, सूरदास, नंददास, तुलसीदास। तो ये किसके थे? सूरदास। सूरसागर किसकी है? सूरदास की रचना है। तो 21 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही, मक्खन, मिश्री, अफूम। तो दही, मक्खन, मिश्री, ये तीनों का विवरण किया गया क्योंकि इसमें
सूरदास कृष्ण के बारे में बतलाए थे। तो दही भी खाते थे, माखन भी खाते थे, मिश्री भी खाते थे। तो क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास की कृति है प्रणभंग, जयद्रथ वध, साहित्य लहरी, बैरामन। तो सी, साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। तो आंसर सी होगा। 24, सूरसागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रज भाषा में, अवधी में? तो ब्रज भाषा, क्योंकि सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखा गया है। अब वो ब्रज भाषा में लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 25, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल रस, हास रस, रौद्र रस? तो वात्सल रस सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? वात्सल रस। तो 25 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कन्या का अर्थ होता है स्त्री, वधू, पत्नी, गोद? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। क्या होता चला? गोद। तो 26 का आंसर होगा डी। तो ये आप लोग का एक्सरसाइज 2 सूरदास के पद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बिहार में 100% आने की गारंटी है। इस प्रकार हमारे सभी वीडियो के साथ बने रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।